हिमाचल प्रदेश में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सभा भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव देश के लिए किसी भी बलिदान को देने के लिए तैयार रहती है। पिछली रात मैं बंजार विधानसभा क्षेत्र के सरची गांव में था। वहां मैं एक परिवार जिनका नाम अमर सिंह पूर्व सैनिक थे, उनके घर में मैं रात्रि ठहराव में वहां रहा। उन्होंने 1971 का युद्ध लड़ा और अपनी बातचीत मुझसे कर रहे थे। उस समय बहुत पुराने हथियार हुआ करते थे, लेकिन उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि वो जज्बा था हम में कि हमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी की वो बात याद आ रही थी जब उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय देश की एकता के लिए और अखंडता के लिए आप सब लोग युद्ध भूमि के लिए तैयार हो रहे हैं और बहादुर सैनिक जो भी युद्ध भूमि पर जाएंगे वो देश को मजबूती प्रदान करेंगे। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का जज्बा था। विकास की दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे। विकसित देश नहीं था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब ये देखा कि मेरा देश जो कि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में दोनों तरफ से घिरा है, उन्होंने 1971 में युद्ध लड़ने का फैसला किया। कई प्रकार की समस्याएं आई। आर्थिक स्थिति हमारे देश की मजबूत नहीं थी, हथियार भी उतने मजबूत नहीं थे, उस टेक्नोलॉजी के हथियार भी नहीं थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए युद्ध लड़ा। और जब युद्ध लड़ा तो 99,000 के करीब सैनिक को बंदी बनाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े के रूप में जन्म हुआ तो वो बांग्लादेश था। आज जय हिंद सभा का आयोजन इसी महान सपूतों को याद करने के लिए किया गया है और उस समय किया गया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 1971 के सैनिकों को, जिन लोगों ने परमवीर चक्र जीते हैं, जिन लोगों ने अशोक चक्र जीते हैं, जिन्होंने कीर्ति चक्र जीते हैं और जिन परिवारों के पति या भाई युद्ध में शहीद हुए हैं, उस जय हिंद सभा के माध्यम से हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। और यहां से ठीक 500 मीटर की दूरी पर उस युद्ध की यादें हैं जो एडवांस स्टडी में संजो कर रखी गई है। 1971 में जब शिमला समझौता हुआ, उस समझौते की नींव जो रखी गई, वो जो एडवांस स्टडी यहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। हमने वहां जनसभा करनी थी, लेकिन वहां इतना बड़ा स्थान नहीं था, इसलिए पीटर हॉफ का चयन किया गया। और उस समझौते को याद करते हुए, जिस शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो जी गिड़गड़ाए थे और 90,000 सैनिकों को उन्होंने आजाद करवाने के लिए अपनी गुरहा लगाई थी। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की किसी कुर्बानी के लिए तैयार है। हमारे ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी ने कहा, जब पहलगाम में 26 लोगों की नृशंस हत्या हो गई, सबसे पहले किसी व्यक्ति का बयान आया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा कि आप इन पहलगाम में जो निशंस पर्यटकों की हत्या हुई है और जिस आतंकवादी देश ने उनका साथ दिया है, उसके खिलाफ आप कोई भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। और राहुल गांधी जी ने हमेशा से इस बात का जोर दिया कि जो भी आतंकवाद की पनाहगाह बनाई गई है, उसके खिलाफ मजबूती से जवाब देने के लिए पूरे देश की कांग्रेस पार्टी, प्रदेश की हिमाचल सरकार भी देश की सरकार के साथ खड़ी थी। सीज फायर हुआ, दुख इस बात का है कि तीसरी शक्ति आकर ट्विटर पर यह कहती है कि मैंने युद्ध समाप्त कर दिया। युद्ध समाप्ति की बात नहीं है, ये देश के गौरव की बात है। युद्ध समाप्त करना देश की तीनों सेनाओं के द्वारा तय किया जाना चाहिए था। राष्ट्र सर्वप्रथम
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम